नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम रस संप्रदाय से संबंधित तीसरी वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं साथियों। और रस से संबंधित जो धारणा भारतीय काव्य शास्त्र के सुप्रसिद्ध आचार्यों ने दी हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले भरत मुनि का नाम आता है, जिन्होंने नाट्य शास्त्र अपनी पुस्तक में रस संबंधी धारणा दी। क्या लिखते हैं? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। तो ये उनकी जो धारणा जो है उनके ग्रंथ नाट्यशास्त्र में है। ठीक है, पढ़ी होगी आपने। अगली धारणा है दंडी। ये क्या बोलते हैं? वाक्यस्य ग्राम्यता योनिर्मधुर्य दर्शतो रसे। ठीक है, ये भी आपने लिख लेना है, उसको याद कर लेना है। आगे है धनंजय। ठीक है, धनंजय ने अपनी पुस्तक रस दश रूपक में रखी है धारणा अपनी रस से संबंधित। क्या लिखते हैं? विभावे अरणु भावेश्च विभावेश्च सात्विकैर्घर्य भिचारवी आनियमान स्वाधत्व स्थायी भावरसे समृते। अगली धारणा अभिनव गुप्त ने रखी है। अभिनव गुप्त क्या लिखते हैं? स्वर्था रसानात्मक वित विघ्न प्रतीतिग्रहो भाव एवं रस है। मम्मट क्या है? लिखते हैं रस से संबंधित धारणा व्यक्ते सह तैर्विवाध्यो स्थायी भावो रस है समृत है। आगे पंडित जगन्नाथ, जब पंडित राज जगन्नाथ भी कहा जाता है इनको। ठीक है, इन्होंने क्या धारणा रखी है? ये लिखते हैं असत्यत्रापि रस वह स रस वयम लब्धानंदी भवति। विश्वनाथ क्या रखते हैं धारणा रस से संबंधित? इन्होंने तो यही माना कि काव्य में अगर रस है, जो वाक्य रसात्मक है, रस युक्त है, वही काव्य है। तो वाक्यम रसात्मक काव्य इनकी एक धारणा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रखता हूँ, ये तो मास्टर कैडर में भी पूछी गई थी। ओके, आगे साथियों विश्वनाथ की एक और धारणा है, इसको भी देख लेते हैं। रसता मेति रत्यादि स्थायी भाव है सचेत साम। ठीक है, रसता मेति इत्यादि स्थायी भाव है सचेत साम। आगे साथी विश्वनाथ की एक और धारणा रस से संबंधित ही है, वो लिखते हैं सत्वोद्रे काद खंड स्व प्रकाशनांत चिन्मय वेदांतर स्पर्श शून्य ब्रह्मास्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैशिष्ट प्रमा त्रिभिः स्वकार वद विनित्वे नय मास्वादते रसे। काफ़ी संस्कृत, शुद्ध संस्कृत में ये लिखा है श्लोक। आगे साथ ही वामन की भी देख लेते हैं। दीप्त रस्तव कांति। क्या बोलते हैं? दीप्त रस्तव कांति। ये हमने पढ़ लिया वामन का। अभी हम भोजराज की पढ़ लेते हैं। ठीक है, भोज की रसा ही सुख दुख रूपा। आगे क्षेमेंद्र की धारणा अचोत्यम रस देव। ठीक है, अचोत्यम रस सदस्य स्थिरम काव्यास्य जीवितम। फिर से पढ़ता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। औचित्यम रस सदस्य स्थिरम काव्यास्य जीवितम। आगे साथियों रामचंद्र शुक्ल, माफ़ करिएगा रामचंद्र गुणचंद्र, जो दो व्यक्ति हैं, इन्होंने नाट्य दर्पण करके एक पुस्तक लिखी, उसमें धारणा दी है सुख दुख खत्म को रस है। ओके, कुछ और धारणा पढ़ लेते हैं विश्वनाथ की। क्या लिखते हैं? विश्वनाथ ने रीति या वत्सल को स्थायी भाव मानकर वत्सल्य नामक 10वें रस का प्रतिपादन किया। हमने पढ़ा है इसको। इन्होंने ही सर्वप्रथम रस को काव्य की आत्मा घोषित किया है और रस के स्वरूप पर सविस्तार रूप से प्रकाश डाला है विश्वनाथ ने। विश्वनाथ के अनुसार जब मन में तमोगुण और रजोगुण दब जाते हैं और सत्व गुण का उद्रेक और प्रबल्य होता है, तभी रस की अनुभूति होती है। आगे रूप गोस्वामी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने भक्ति रस दिया है। रूप गोस्वामी ने देव विषयक रति को, देव विषय मतलब परमात्मा विषयक, ईश्वर विषयक रति को स्थायी भाव मानकर, रति मतलब प्रेम, ठीक है,
ईश्वर या देव विषयक प्रेम को स्थायी भाव मानकर भक्ति रस नामक 11वें रस का प्रतिपादन किया। उन्होंने 5 प्रकार की भक्ति के आधार पर 5 प्रकार के रसों की कल्पना की। उन्हें शांत, दास्य मतलब प्रीति, सख्य, प्रेयस, वात्सल्य और मधुर्य कहा। ओके, साथ ही भोज का विचार ले लेते हैं। भोज ने प्रेयस, शांत, उदात, उद्धत नामक 4 नवीन रसों की उद्भावना कल्पना कर रसों की संख्या 12 कर दी, जिनके स्थायी भाव क्रमशः स्नेह, धृति, तत्ववीनी, वेशिनी, मति एवं गर्व है। उन्होंने शांत रस से पूर्व स्वीकृत स्थायी भाव शम को धृति का ही एक रूप माना है। आचार्य भोज ने भाण्य को 3 भागों वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वाभोक्ति में विभक्त कर रसोक्ति को साहित्य का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप माना है। रामचंद्र गुणचंद्र, इनका विचार भी ले लेते हैं। नाट्य दर्पण ग्रंथ रामचंद्र गुणचंद्र की सम्मिलित कृति है, जिसमें लौल्य, स्नेह, व्यसन, सुख, दुख नामक नवीन रसों की कल्पना की है इन्होंने। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, लिख लेना है। क्षुत, तृष्णा, मैत्री, मुदिता, श्रद्धा, दया, उपेक्षा, रति, संतोष, क्षमा, मार्दव, आर्जव और दाक्षिण्य नामक नवीन संचारियों का वर्णन किया है। और भानुदत्त का विचार भी लेना काफ़ी ज़्यादा बारे बन जाता है। भानुदत्त ने, जिनका 2 रस शास्त्रीय ग्रंथ रसमंजरी और रस तरंगिणी है, माया रस नामक एक नवीन रस और जृंभा नामक नवीन सात्विक भाव एवं छल नामक नवीन संचारी भाव का निर्माण किया, जब वर्णन किया। आगे साथियों भरत मुनि का विचार ले लेते हैं। भरत मुनि के अनुसार नाटक का मुख्य ध्येय रस निष्पत्ति है। उन्होंने सौद्राच करुण रस कहकर करुण रस की उत्पत्ति रौद्र रस से मानी है। आगे अलंकारवादी आचार्य, जिनको अलंकार का प्रवर्तक माना जाता है, अलंकारवादी आचार्य भामा ने रस को अलंकार्य न मानकर अलंकार माना है। रस को ये अलंकार ही मानते हैं, अलग नहीं मानते। उन्होंने विभाव को ही रस माना है। साथियों ये रहे विचार। कैसे लगे वीडियो, जो आपने अवश्य याद कर लेने हैं ये श्लोक। ठीक है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खासकर नेट की परीक्षा में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। धन्यवाद।